क्या तिहाड़ी चौधरी माफी मांगेगा? क्या अंजना, क्या अर्नब गोस्वामी माफी मांगेंगे? क्या राडिया की वो दलाल माफी मांगेगी जिसने अपने मंच पर न्यूज क्लिक के खिलाफ पूरा दुष्प्रचार किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही है जिसने एक संस्था को बर्बाद कर दिया, उस पर इनकम टैक्स, ईडी और बाद में एंटी टेरर सेल का रेड मार के? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार जवाबदेह है? क्या देश के गृह मंत्री जवाबदेह नहीं है? क्योंकि आपके इन झूठे रेड्स की वजह से, आपके इस पूरी दबिश की वजह से आज कई लोग जिनका समर्थन न्यूज क्लिक कर रहा था सड़कों पर हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे। बड़ी खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ईडी ने जो न्यूज क्लिक पर केस किया हुआ था वो मामला आता है, आसान लफ्जों में कहा जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि यह पूरा मामला बोगस है, बेकार है। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के खिलाफ मामले को रफा दफा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद स्वतंत्र पत्रकारिता को कुचलना था, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, जब ईडी का रेड पड़ा था और उसके बाद अक्टूबर 2023 को एंटी टेरर सेल ने जब रेड मारा था, तब आपको याद होगा इन तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी कितना दुष्प्रचार किया था। याद कीजिएगा दोस्तों, अक्टूबर के महीने में जब एंटी टेरर सेल न्यूज क्लिक के संपादक और न्यूज क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के घरों में जब पुलिस पहुंची थी, तब आपको याद होगा कितना दुष्प्रचार चलाया गया था। क्योंकि न्यूज क्लिक के लिए कंट्रीब्यूशन मैं भी दे रहा था, लिहाजा मेरे खिलाफ गोदी मीडिया में दुष्प्रचार चलाया गया था। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला वो वाहियात पत्रकार जो अब दूरदर्शन में है, उसने ताना मारा था अपने प्राइम टाइम में कि ये जो अभिसार शर्मा है, बोल के लब आजाद हैं तेरे करता है। और आज इन पर एंटी टेरर सेल ने रेड मारा है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि एक ऐसी सरकार में जहां के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, एक ऐसी सरकार में जहां स्वतंत्र आवाजों को दबाया जाता है, जहां आलोचकों को आप जेल में डाल देते हैं, वहां अपने बोल को बुलंद करने की जरूरत है। यह कहने की जरूरत है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। इससे पहले कि दोस्तों मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि पूरी दास्तान क्या है, किस तरह से न्यूज क्लिक पर रेड मार के दर्जनों लोगों के घरों में रोजी रोटी की नौबत आ गई, ये तमाम बातें बताने से पहले, पूरी दास्तान सुनाने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या है, अदालत में हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर आज मैं इमोशनल हूं। कल रात को जब मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर शॉर्ट रिकॉर्ड किया था, तो 2-3 बार मेरी आंखें भर आई थी। क्योंकि मैंने इस पूरे घटनाक्रम में लगातार उतार चढ़ाव देखे। मैंने इसका असर अपनी मां की सेहत पर होते हुए देखा है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। मगर इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहा है कि इस मामले को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग यानी ग्रोस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था। अदालत ने पाया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से न तो धोखाधड़ी यानी सेक्शन 420 आईपीसी का अपराध बनता है और न ही आपराधिक न्याय भंग सेक्शन 406 आईपीसी का। अदालत ने यह भी माना कि विदेशी निवेश एफडीआई शेयरों का मूल्यांकन तथा निवेश समझौते अपने आप में किसी आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं है। फैसले में यह भी दर्ज है कि आरबीआई की प्रतिक्रिया के अनुसार विदेशी निवेश संचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट से प्राप्त हुआ था तथा फेमा नियमों के उल्लंघन का कोई संकेत नहीं है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का ईसीआईआर और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जांच इसी एफआईआर पर आधारित थे, एफआईआर के निरस्त होने के बाद ईडी की कार्रवाई का आधार भी कमजोर पड़ गया है। मगर यकीन मानिए दोस्तों, यह मामला न्यूज क्लिक तक सीमित नहीं होने वाला है। यह सरकार जिससे भी असहज होती है उस पर दबाव बनाती है, उसे परेशान करती है, उसे इनकम टैक्स ईडी के जरिए परेशान करती है। अब जबकि यह मामला गिर गया है तो जाहिर सी बात है इसका असर स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी पड़ेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल, इस सरकार की कोई जवाबदेही है कि नहीं? कोई जवाबदेही है कि नहीं?
आज मैं न सिर्फ न्यूज क्लिक की बात करूंगा मगर मैं अपनी भी बात करूंगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ईडी ने मुझे कम से कम 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया और सबसे शॉकिंग बात, पहली बार जो पूछताछ की गई थी ना, दूसरी बार भी वही पूछताछ। एक बार फिर आप इतने बड़े दस्तावेज के पोथे को ले जाइए, एक एक दस्तावेज एक्सप्लेन कीजिए, परेशान वहां आपको किया जाता है। और फिर आपको याद है किस तरह से रेड पड़ी थी दोस्तों। सुबह 6:30 बजे मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, उसकी आंखों के सामने पूरी एक बटालियन मेरे घर में घुसी। उस दौरान पूरा दुष्प्रचार चलाया जा रहा था गोदी मीडिया में, हमें चाइनीज दलाल बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि चीन के पैसे से तुमने देश को बदनाम किया है। अब साबित हो गया है कि जो भी पैसा आया था एफडीआई के जरिए, जितना भी पैसा आया था उसमें एक पैसा इधर का उधर नहीं है, कुछ गलत नहीं था। यह प्रमाणित हो गया है अदालत के अंदर। निशिकांत दुबे जिसने संसद में खड़े होकर कायरों के तौर पर मेरा नाम लिया था और मुझे चाइना के साथ जोड़ा था, क्या तुम माफी मांगोगे? वो तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल, सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक राडिया की दलाल है, आप जानते हैं वो कौन है। उसने अपने मंच पर बैठ के एक डिस्क्रेडिटेड सेफोलॉजिस्ट को अपने साथ अपने मंच पर बिठाकर मेरे खिलाफ, न्यूज क्लिक के खिलाफ पूरा दुष्प्रचार चलाया था जो तथ्यों पर आधारित नहीं था। आज ये सब खामोश हैं, सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मगर न्यूज क्लिक के साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वो 3 दिन जब एंटी टेरर सेल की रेड चली थी, मेरी मां पर उसका क्या असर पड़ा था, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं दोस्तों। पूरे दिन मेरी मां, जिसकी उम्र 72-73 साल की है, उसके हाथ कांप रहे थे। पूरे दिन यह होता रहा दोस्तों। मेरे पिता जो कि शुगर के मरीज हैं, उनकी सेहत पर भी असर पड़ा था। मेरे खुद का शुगर लेवल्स 300-400 तक पहुंच गया था और मुझे अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि मैं बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दे रहा था जो एंटी टेरर सेल मुझसे पूछ रहा था। मगर अंदर ही अंदर मेरे बॉडी को, मेरे सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा था मुझे अंदाजा नहीं था। पता तब चला जब मैंने अपना शुगर रीडिंग लिया, जब मैंने अपना ब्लड प्रेशर लिया। पहली बार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, इससे पहले कभी मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा था। शुगर 300-400 तक पहुंच गया था। मैं वो आंकड़ा अपने मां बाप को नहीं बता सकता था, क्योंकि कौन मां बाप ये जानना चाहेगा कि उनके बेटे का शुगर जो है वो 400 तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, जो असर न्यूज क्लिक पर हुआ, और कई ऐसी कहानियां सामने उभर कर आ रही हैं वहां से जो हृदय विदारक हैं, दिल को तोड़ देने वाली हैं, हार्ट ब्रेकिंग हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया दोस्तों। ईडी और एंटी टेरर सेल की रेड पड़ने के बाद न्यूज क्लिक के खातों को फ्रीज कर दिया गया। न्यूज क्लिक जो कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे रहा था, उन सबको नौकरी छोड़नी पड़ी। छोड़नी क्या पड़ी, न्यूज क्लिक कुछ कर नहीं पाया। इनमें से कई लोग आज भी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। कहने में अच्छा नहीं लगता, सुनाई अच्छा नहीं पड़ता, मगर वो लोग लगभग सड़कों पर हैं। ये हालत है उनकी। उनकी डेस्परेशन अब भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इस सरकार को चीन के नाम पर प्रोपेगेंडा करना था, अपने ही देश की जनता को टारगेट करना था। न्यूज क्लिक जो शाहीन बाग के दौरान और किसान मूवमेंट के दौरान किसानों और शाहीन बाग की जनता की आवाज बना था, बड़ी तादाद में लोग देख रहे थे उसे, बहुत बड़ी तादाद में। किसानों को लेकर न्यूज क्लिक के कार्यक्रम लगातार मार कर रहे थे इस सरकार की कमजोर रग पर, और जाहिर सी बात है यह बात सरकार को पसंद नहीं आई। और इत्तेफाक देखिए, पहली रेड पड़ती है 2021 को और वो सिलसिला नहीं थमता। इनकम टैक्स, ईडी, और जब शायद इनको समझ आ गया था कि ईडी में इनका केस वाहियात है, तब इनके पास वो अचूक ब्रह्मास्त्र था, यूएपीए। प्रबीर पुरकायस्थ पर आतंकवाद की धाराओं में केस कर दिया गया। करीब 5 से 6 महीने तक वो जेल में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला ही वाहियात है और प्रबीर पुरकायस्थ बाहर आ गए। याद कीजिएगा मेरे खिलाफ भी कितना दुष्प्रचार चला था उस दौरान। मगर आप जानते हैं उस पूरी घटनाक्रम ने मुझे बताया दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैं आपको कुछ पर्सनल चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों। उस घटनाक्रम के बाद मैंने
अपने कई दोस्तों को अपने घर बुलाया था डिनर के लिए। इनमें से 3 दोस्त मेरे साथ स्कूल से थे। आप विश्वास नहीं करोगे, उनमें से तीनों मेरे घर नहीं आए। शायद आपस में चर्चा हो गई होगी कि भाई जिस अभिसार शर्मा के घर पर एंटी टेरर सेल ने रेड मारी, क्या हमें उसके घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दे डिड नॉट टर्न अप। और बात वहां नहीं रुकती। कौन दोस्त है कौन नहीं, यह हकीकत भी सामने उभर कर आई। उस दौरान कुछ सो कॉल्ड दोस्त मेरे साथ खड़े हुए दिखाई दिए, मेरे घर पहुंचे। मगर कुछ दिनों बाद मुझे पता चलने लगा कि इनमें से कुछ लोग आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि अभिसार क्यों विक्टिम कार्ड खेलता है, इसे तो गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी कि चूंकि अभिसार शर्मा जेल में नहीं है, तो इसका मतलब उसे इस बात में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ये मेरे अपने दोस्त थे, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। पुरुष है स्त्री है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे लगातार वाहियात बातें की। आज वो मेरे दोस्त नहीं हैं, आज मैं उनसे बात नहीं करता हूं, उनसे दूरी बनाए रखता हूं। ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले। जी हां, ऐसे दोस्तों की कतई जरूरत नहीं है। इस रेड ने कहीं ना कहीं उसे प्रमाणित कर दिया। मगर ये तो मेरी बात थी दोस्तों। न्यूज क्लिक। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब एंटी टेरर सेल की रेड पड़ी थी, उसके बाद न्यूज क्लिक से जुड़े कई जो पत्रकार थे, या तो वो चले गए या उन्होंने खुद न्यूज क्लिक से दूरी बना ली। और ये वो लोग थे जिन्होंने दूरी बनाई जो वैचारिक तौर पर प्रबीर पुरकायस्थ के बेहद करीब थे। प्रबीर पुरकायस्थ एक लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं, और उनकी संस्था में भी बहुत बड़ी तादाद में वामपंथी थे। जैसे ही रेड पड़ती है, इनमें से कई लोग उनका साथ छोड़कर अपनी दूरी बना लेते हैं। मगर उस रेड के बाद, जबकि मैं कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूं, मैं वामपंथी नहीं हूं, उस रेड के बावजूद 1.5 साल तक मैं न्यूज क्लिक के लिए कार्यक्रम करता रहा। न्यूज क्लिक की इतनी हालत नहीं थी कि वो मुझे एक भी पैसा दे पाए। उल्टा उनसे जुड़े एक कैमरामैन और एक एडिटर को मैं अपनी तरफ से वित्तीय मदद देता रहा। क्यों? कोई महानता की वजह से नहीं। मैं जानता था कि मैं सब कर रहा हूं तो मैं सरकार की निगाह में आ रहा हूं। सरकार मुझे और टारगेट कर सकती थी, मगर मैं न्यूज क्लिक के साथ इसलिए था क्योंकि मैं जानता था सच्चाई क्या थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे साल 2020 में कोरोना हो गया था और मैं जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रहा था, और जब मैं बाहर आया था, तब प्रबीर पुरकायस्थ ने मुझसे कहा था, अभिसार मैं जानता हूं आप हमारे एम्प्लॉई नहीं हैं, मुलाजिम नहीं है न्यूज क्लिक के, आप सिर्फ कंट्रीब्यूटर हैं, मगर आपका जो भी खर्चा आया है कोरोना का, हम पैसा देना चाहेंगे। यह महानता है प्रबीर पुरकायस्थ की। ये वो प्रबीर पुरकायस्थ हैं जो आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो आपातकाल के दौरान यही प्रबीर पुरकायस्थ जेल गए थे, और फिर 5 महीने के लिए एक बार फिर आतंकवाद की धाराओं में इसी सरकार ने एक बुजुर्ग प्रबीर पुरकायस्थ को जेल भेज दिया। उस व्यक्ति के चेहरे पर आज भी मुस्कान है, मगर हां, दिल में एक दर्द जरूर है, क्योंकि उन्होंने एक संस्था खड़ी की थी। उस संस्था के जरिए कई लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। आज उनमें से अधिकतर की हालत खराब है। मगर अफसोस की बात है, कुछ लोग जो विचारधारा के तौर पर प्रबीर के करीब अपने आप को बताते थे, वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। इनका सारा वामपंथ गायब हो गया। मैं नहीं भूला हूं, जब मैं काम करता था न्यूज क्लिक में, तो इनमें से कई लोग मुझ पर ताना मारते थे कि भाई अभिसार लेफ्टिस्ट नहीं है तो यह दक्षिणपंथी होगा, संघी होगा, भाजपाई होगा। अरे भाई, मैं किसी पंथ में विश्वास नहीं करता हूं, ना वामपंथ, ना दक्षिण पंथ, ना मध्य पंथ। मैं अगर किसी पंथ में विश्वास करता हूं तो वह है इंसानियत। मैं अगर किसी चीज में विश्वास करता हूं तो पत्रकारिता के प्रति मेरा कर्तव्य, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। वो मेरा पंथ है। कुछ लोग उस वक्त ताना दिया करते थे, उसके बाद वो लोग गायब हो गए। गायब हो गए, इस कदर गायब हो गए कि वो न्यूज क्लिक के लिए ना प्रोग्राम करना चाहते थे, ना वो प्रबीर पुरकायस्थ के साथ खड़े रहना चाहते थे। ये इनकी हकीकत है। खैर, उनकी मजबूरी है, क्योंकि देखिए, ताकत के सामने हर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मैं क्यों खड़ा हूं? मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा दामन पाक साफ है। इनकम टैक्स ईडी ने मेरे एक एक बैंक खाते की जांच कर ली है। एक एक बैंक खाते की एक एक एंट्री की जांच कर ली है।
और आज से नहीं, साल 2015-16 से लगातार कर रहे हैं। इसका खमियाजा न सिर्फ मैंने भुगता है, मेरी पत्नी ने भी भुगता है, मेरी फैमिली ने भी भुगती है। जी हां, मेरे बच्चों को उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में जब वो बढ़ रहे थे, अपनी मां के बगैर रहना पड़ा, क्योंकि उनकी मां को बाहर पोस्ट कर दिया गया था, सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। यह सरकार की हकीकत है। मगर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई जवाबदेही नहीं है? जिन लोगों ने न्यूज क्लिक को टारगेट किया, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। निशिकांत दुबे ने जो संसद में खड़े होकर झूठ कहा था, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो जो पूरा गोदी मीडिया दुष्प्रचार कर रहा था, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो हिरेन जोशी जिसने गोदी मीडिया के गुर्गों को मेरे खिलाफ लगाया था, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? इंसानियत के लिहाज से भूल जाइए कानून, भूल जाइए नियम कानून, उसके कोई मायने नहीं है। एजेंसीज की क्या हालत हम सब जानते हैं। मगर ये पूरा केस इतना बोगस था कि दिल्ली हाईकोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। मुझे इस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं कि आने वाले दिनों में ये लोग किसी ना किसी तरीके से मुझे और न्यूज क्लिक को फिर से परेशान करेंगे। मगर तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। तुम कितना परेशान कर लोगे? सच बताऊं दोस्तों, 2023 के बाद से मेरी लाइफ सामान्य नहीं रही है। 2023 में आप जानते हैं, एंटी टेरर सेल का रेड, ईडी ने 2 बार मुझे बुलाया, परेशान किया, लंबी चौड़ी पूछताछ, पूरे दिन पूछताछ चलती थी। और फिर पिछले साल आपको याद है, 4 कोर्ट केसेस, 15 दिन बैठे बैठे 4 कोर्ट केसेस। एक गौतम अडानी का क्रिमिनल डिफेमेशन केस, एक असम सरकार ने सेडिशन का केस, एक गौरव भाटिया ने मुझ पर केस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूज डिबेट में बगैर पजामे के बैठे हुए थे। मैंने उसकी चर्चा पत्रकारिता के दायरों में रहकर अपने कार्यक्रम में की, उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। भाई, आप बगैर पजामे के बैठे हो और आपने मुझ पे केस कर दिया। और फिर याद कीजिएगा, गौतम अडानी रोहिणी कोर्ट पहुंचते हैं और रोहिणी कोर्ट आदेश देता है कि गौतम अडानी के बारे में जितने भी लोगों ने शोज किए हैं, अभिसार, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश, सारे शोज हटा दिए जाएं। 15-20 दिनों में ये 4 केसेस हमारे ऊपर थे। यह सामान्य जिंदगी नहीं है जो हम जीते हैं। ताकतवर को जवाबदेह बनाना आसान नहीं होता है, मगर मैं यह करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इतिहास में मेरा नाम किस तरह से दर्ज किया जाएगा और मेरी इस भूमिका का क्या असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, मुझे इस बात का एहसास है। इसलिए बगैर डरे मैं सवाल करता हूं, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर लोगे। मैं समझ सकता हूं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, मगर कब तक परेशान करोगे तुम? क्योंकि आखिरकार अदालत को कहना पड़ा कि न्यूज क्लिक के खिलाफ सारे केसेस वाहियात हैं, बकवास हैं। और जाते जाते दोस्तों, इन्होंने चाइना के नाम पर कितना टारगेट किया? न्यूज क्लिक को टारगेट किया, राहुल गांधी को टारगेट करते रहते हैं। आपको याद है ना, सलमान खान की एक फिल्म आने वाली है, बैटल ऑफ गालवान। क्या आप जानते हैं, सलमान खान को कहा गया है कि इस फिल्म में चीन के खिलाफ कुछ ना दिखाया जाए, कुछ ना दिखाया जाए, यह कहा गया है। यानी कि चाइना के नाम पर तुमने क्या क्या नहीं किया। गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है, आज तक। और फिर तुम सलमान खान को बोलते हो कि फिल्म में चीन के खिलाफ कुछ ना बनाओ। अरे, चीन के नाम पर तुमने कितना टारगेट किया न्यूज क्लिक को, मुझे, न्यूज क्लिक से जुड़े तमाम लोगों को। आज भी करते हो। आज भी आप देखो कि कमेंट सेक्शन में कुछ अंधभक्त, कुछ दिमाग से पैदल, वो सब बकवास करने आ जाएंगे इन तथ्यों के बावजूद। मगर बिलीव मी, आपके लिए बुरी खबर है, मैं सवाल करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, और मैं रुकने नहीं वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।